डेट से पहले ये 3 लक्षण आप में भी दिखाई दे रहा है तो ये समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। कौन-कौन से लक्षण हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाते हैं तो आपको कोई मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं। ये एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया था मेरे ही वीडियो को देख के, लेकिन फिर उनका मिसकैरेज हो गया। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे उनका जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग करते क्या हो, जब प्रेगनेंसी आपको पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, आप लोग लापरवाह हो जाते हो। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप लोग उस चीज को केयर करते हो, समझते हो, जानते हो, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाते हो, जबकि लापरवाह नहीं होने हैं। जब आप लापरवाह होते हो तो यहीं पे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो इम्प्लांटेशन है ये आपका सक्सेस होना चाहिए। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो समझ लेना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। और प्रेगनेंसी आज के साथ आपके साथ ये भी पूरा शेयर करेंगे कि अगर आपका इम्प्लांटेशन जो है होने वाला है या फिर हो चुका है, आपको पता चल गया है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड मिस नहीं हुआ रहता है तभी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आप जॉब करने वाली हैं, जो है आप पुलिस हैं या फिर आप बाहर जॉब करती हैं, सरकारी करती हैं, प्राइवेट करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो जब आपको ये पता चल जाएगा जो है पीरियड मिस होने से पहले ही कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपने आप को केयरफुल रखोगे, अपना जो है आपको प्रिकॉशन लेना है वो शुरू कर दोगे और पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो वही आप डेली का रूटीन जो कर रहे हो वो करते ही रहोगे। तो आपको पीरियड मिस होने से पहले ये लक्षण जरूर एब्जॉर्ब करने हैं। सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स कि आप जो है पीरियड मिस होने से पहले, जैसे कि ओवुलेशन जब आपके हो जाएंगे तो ओवुलेशन के आपको 8 दिन 10 दिन बाद में ओवुलेशन जब हो जाते हैं तो अमूमन 8 दिन मान के चला जाता है। 8 दिन के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी बॉडी, आपके मुंह में लार बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स जब लार बनते हैं तो ये अंदेशा हो जाता है, ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि हमारे मुंह में लार इतना ज्यादा क्यों बन रहे हैं। तो आपके मुंह में अगर बहुत ही ज्यादा लार बन रहे हैं, लार जो है इसीलिए बनते हैं कि जो आपके अंदर हार्मोन है वो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कोई हार्मोन बढ़ता है कोई हार्मोन घटता है। आपकी बॉडी बिल्कुल इस समय उथल पुथल हुई है, डिस्टर्ब हुई है, हमारी लाइफ जो है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वैसे ही इस समय हमारी बॉडी उथल पुथल हुई है, डिस्टर्ब हुई है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ लक्षण जो है महसूस होते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट है लार का बनना। अगर आपको लार बनते हैं तो आपको ये महसूस करना है कि हमारे अंदर लार बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही ज्यादा आपको गहरी नींद आ रही है, यानी कि आप सो तो रहे हो, नींद आपको ज्यादा आने लगेगी, लेकिन इतनी गहरी नींद आ रही है कि जो कि पहले आपके साथ नहीं होते थे। पहले आप सोते थे लेकिन इतनी गहरी नींद में नहीं सोते थे, कोई भी एक बार जगाता था तो आप तुरंत के तुरंत उठ के बैठ जाते थे, लेकिन इस समय आपकी नींद बिल्कुल गहरी हो रही है। गहरी नींद में आप सो जा रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है कुछ आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कुछ होते हैं, यानी कि कुछ उथल पुथल तो हो रहे हैं, बच्चा चिपक रहा है, तो कुछ प्रक्रिया आपके अंदर हो रही है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी बॉडी क्या होती है कि बिल्कुल ही कमजोर, अपने आप को वीक फील करने लगती है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं और जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा बच्चे के पास जाने लगता है। जो आप डेली का डेली रूटीन का खाते हो वही तो खा रहे हो, कोई अलग से तो खा नहीं रहे हो। तो जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन, वो सारा आपके बच्चे के पास जा रहा है, उसको चिपकाने के लिए, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, ये सारा चीज आपके बच्चे के पास जा रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स की ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स
आप मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लो हो जाता है, आपकी पूरी अंग उतना काम नहीं करती है जितना उसको काम करने चाहिए, इसलिए आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ही जो है बढ़ जाती है और आपको गहरी नींद आने लगती है। आपको नींद बहुत ज्यादा आती है और गहरी आने लगती है। आप सोच में पड़ जाओगे कि पहले तो हम इतना सोते नहीं थे, लेकिन इस समय क्या हुआ है कि हमें इतनी नींद आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए इतनी गहरी नींद आपको आ रही है। इसके आगे जो तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, आपके भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपके भूख की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है फ्रेंड्स? जैसे कि आपका एक चीज पे भूख नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हमें केवल चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है, चाय पीने हैं, या फिर हमें मैगी खाना है, पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, पर्टिकुलर एक चीज पे भूख नहीं लगेगा। आपको ऐसे भूख लगेगा कि जैसे आपने अभी खाना खाया और फिर 1 से 2 घंटे के बाद आपको भूख लग गई। आपको ऐसा फील होगा कि हम तो खाना अभी खाए हैं, लेकिन फिर हमें 2 घंटे के बाद कैसे भूख लगी है? हमारा पेट फिल अप नहीं हुआ है क्या? हमारा पेट भरा नहीं है क्या? यानी कि आपका पेट कितना भी खा लोगे भरने वाला नहीं है और आपको हर 2 ढाई घंटे पे भूख लगते ही रहेंगे, भूख लगते ही रहेंगे। ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हर 2-3 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैंने खाना खाया है लेकिन वो खाना हमें पच गया है, हमें फिर से भूख हमें खाने की नीड है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लक्षण बॉडी टू बॉडी वेयर करते हैं। जैसे कि मैंने 3 लक्षण आपको बताए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन तीनों के तीनों लक्षण दिखाई देंगे, ऐसा कोई नहीं है। अगर 1-2 भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी है। क्या हम कन्फर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है? तो जी हाँ, आप कन्फर्म कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है। क्यों? क्योंकि आपको आगे प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन आप क्या-क्या रखोगे? अगर आपको पता चल गया कि हमें ये लक्षण दिख रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी है, तो प्रिकॉशन के तौर पे मैं बता रही हूँ, आपको ट्रैवलिंग नहीं करने चाहिए, ऊंचे खाले रास्ते पे नहीं मतलब चलने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको आपका जो है चाय कॉफी का नीड है, बहुत ज्यादा पीते हो, उसको बिल्कुल ही कम कर दो, बिल्कुल ही कम के मात्रा में ले आ दो, या फिर पियो ही मत, क्योंकि चाय कॉफी में कैफीन ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा धीमी गति से चलो। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो देख लो कि इम्प्लांटेशन फेल होने से वहां पे आप देख सकते हो। उसके साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज करनी है कि आपको अगर जॉब वगैरह है आपका, तो थोड़ा-सा हो सके तो 4 दिन, 5 दिन या फिर 8 दिन के लिए छुट्टी लो, घर पे रेस्ट करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जब घर पे रेस्ट करोगे, तो इससे आपकी बॉडी में जो एनर्जी है ना, वो बनी रहेगी और आप जो है बाहर के वातावरण से थोड़ा अपने आप को जो है दूर कर लोगे। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप जो है चुकंदर अनार का सेवन करो, डाइट अच्छे लो, कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन मत करो, स्ट्रेस मत लो। जो आपकी बॉडी इस समय नींद माँग रही है, तो आप अपने नींद को ही पूरा करो। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी नींद माँग रही है, तो हम नींद नहीं पूरा करके दूसरा चीज़ करें। जी नहीं, आपकी बॉडी इस समय नींद माँग रही है, तो नींद को करो। आपकी बॉडी खाना माँग रही है, तो खाना दो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा कंजूसी उसमें करने लगो, नो, नो। जो आपकी बॉडी कर रही है, उसको करो। रिलेशन बिल्कुल मत बनाओ, हेयर वॉश मत करो, डॉक्टर से संपर्क करो, उसके बाद ही कुछ करो। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करो और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते